आपके बदले हुए अंदाज, आपके चेहरे की सुर्खी उड़ गई है, मुर्दान की सी छाई हुई है। क्या किसी ने कुछ कहा है? अगर किसी ने कुछ कहा है और हरामजादे का नाम बताओ, मैं उस हरामजादे का दुनिया से नामो निशान करूंगा। जाहिर सी बात है, जब तक मैं बताऊंगा नहीं कि मेरे ऊपर क्या बीती है, तब तक तुम हमारी समस्या का समाधान कैसे करोगे? हाँ प्रधान जी। नासिक, इस टाइम तुम्हारा दोस्त बहुत ही परेशान है। आज तुम्हारे दोस्त की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई मेरे यार। आपकी बेइज्जती हो गई और हम लोग अमन चैन से अड्डे पर खुशियां मना रहे हैं। किसके जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं प्रधान जी? और हरामजादे का नाम तो बताओ। मेरे यार जरूर बताऊंगा। बतलाओ क्या जिसका नाम है मिटा नहीं है। हाँ मेरे यार, हमारे गांव में एक बिजली नाम की लड़की है। उस मक्कार लड़की ने आज हमें ना जाने कितनी गालियां दिया है। लुच्चा, लफंगा, गुंडा, मवाली, शराबी, कुत्ता, कमीना, गधा, ना जाने क्या से क्या उसने मुझे कहा है। वो साली तो टके की लाउडिया आपको गुंडा, मवाली, शराबी, कुत्ता, कमीना तक बोल दिया। परेशान मत हो प्रधान जी, मैंने उस लड़की के बारे में सोच लिया है, हमें क्या करना है। बैठिए। और मेरे दोस्त बचे कर दो वैसे तो मैं बहुत मायूस था, लेकिन तुम्हारी बात सुन करके हमें सुकून हासिल हुआ है। तुम्हारा कहना है कि मैं उस लड़की को बर्बाद कर दूंगा और उसकी कोरी सी जवानी पर दाग लगा दूंगा। हाँ प्रधान जी, हम यही सब चाहते हैं मेरे यार, ऐसा ही होना चाहिए और इसीलिए हम तुम्हारे पास आए मेरे यार। और मेरे दोस्त तूने, मेरे दोस्त तूने किया सच पाया। करो
उसने मुझको गाली दी, मारा गजाला को अधम। और हरामजादी ने गजाला बिटिया को भी मारा। हाँ मेरे यार, उसने हमको तो गाली दिया ही है, हमारी बेटी गजाला को इतना मारा है, इतना मारा है, जो हमारी बेटी गजाला बेचारी बेहोश इस टाइम हॉस्पिटल में पड़ी है। हमारी भतीजी गजाला, हमारी भतीजी गजाला फूल जैसी है, फूल जैसी है। वो साली हमारा बच्चलन लड़की ने उसे इतना मारा कि हॉस्पिटल में पड़ी है। हाँ मेरे यार, आगे बोलो प्रधान जी, आगे बोलो। उसने मुझको गाली दी, मारा गजाला को अधम। खाना तक खाया नहीं, इतना हुआ है मुझको गम। बना दो उसे तुम, बना दो उसे तुम, अभी जिस टाइम हमने सुना था कि उस मक्कार लड़की ने हमको गाली दिया है, उसी टाइम हमने अपने दिल में फैसला कर लिया था, जब तक मैं बिजली की जवानी से नहीं खेलूंगा, उसकी इज्जत लूट नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जाओ तेरे यार, उस लौंडिया को उठाकर हमारी हवेली पर ले आओ। दोस्त होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूँ, वो हरामजादी बिजली दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, तुम्हारा दोस्त नाचिन उसे 24 घंटे के अंदर ला करके आपकी हवेली पर डाल दे। 24 घंटे तक प्रधान अजमत खान सब्र नहीं कर सकता। बिजली हमें केवल 6 घंटे के अंदर चाहिए, केवल 6 घंटे के अंदर। ये बात है प्रधान जी, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, वो हरामजादी बिजली 6 घंटे के अंदर आपके कदमों पर होगी। ये तुम्हारे दोस्त नाग सिंह का वादा है। यार तुम अच्छी तरीके से जानते हो हमारी ग्राम सभा के लोग हमसे कितना डरते हैं, बहुत। लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं, बहुत। जिस गली से गुजरते हैं खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहाँ तक रात में जब किसी माँ का बच्चा रोने लगता है तो माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा चुप हो जा, वो देख सामने से प्रधान अजमत खान आ रहे हैं। मेरा नाम सुन करके दुधमुआ बच्चा भी सारा खामोश हो जाता है, लेकिन वो सारी 2 टके की लौटिया उसने हमको गाली दे दिया। प्रधान जी आप एक मौजूदा प्रधान है, आप एक मौजूदा प्रधान है, जाट के खान है यानी पठान हो। किसी ने रोते हुए देख लिया तो आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। रोना गिड़गिड़ाना, एक दूसरे के पैर हाथ जोड़ना, ये सब औरतों का काम होता है प्रधान जी। आप पठान हैं, इस तरह की बात मत करें। बिजली चाहिए, बिजली बिजली मिलेगी प्रधान जी। बिजली के बिना रो मत प्रधान जी, आप रोते हैं तो हमको बिल्कुल परेशान। इतनी दूर चल करके हमारे अड्डे तक आया है, जाओ हमारे दोस्त के लिए 1 बोतल शराब लेकर आओ। ये सब आपके लिए प्रबंध कर रहे हैं प्रधान जी, शराब का। शराब पीने से पहले हम तुम्हारी बात को टाल नहीं सकते। शराब तो हम जरूर पिएंगे, क्योंकि तुम जानते भी हो कि हम शराब पीते हैं। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे अड्डे पर कोई मुसलमान डाकू तो नहीं है? देखिए प्रधान जी, हमारे अड्डे पर पहले तो कुछ डाकू मुसलमान थे, बेचारे लगभग 60-65 साल के हो गए थे। अच्छा अच्छा, ज्यादा नहीं, 20-25 लोग थे। अच्छा अच्छा। तो उन लोगों ने कहा सरदार जी अब हमको अपने वतन जाने दो, क्योंकि हम अब खुदा की इबादत करेंगे, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देंगे और अब हमको अच्छा नहीं लगता है। तो मुझको दया आ गई, मैंने कहा देखो भाई हमारे बारे में कुछ मत बताना, अब किसी को अगर हमको हमारे बारे में बता दोगे तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। यानी कि इस टाइम तुम्हारे अड्डे पर कोई मुसलमान डाकू नहीं है? यहाँ पर सब ठाकुर है प्रधान जी। अच्छा अच्छा, ये बात हम इसलिए मालूम कर रहे हैं
ये बात हमने इसलिए मालूम किया कि तुम्हारे अड्डे पर कोई मुसलमान डाकू तो नहीं है, क्योंकि हम शराब पीते हैं लेकिन अपने मुसलमान भाइयों से थोड़ा छुप करके पीते हैं। वही तो हम सोच रहे थे, आखिर आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? छुप करके हम शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि हमारे मजहब में हमारे मुसलमान भाइयों का कहना है कि ये शराब हराम होती है। हाँ, ये तो आपके मजहब में लोग कहते हैं ये गंदी होती, छूना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, ये सब क्या है? बकवास मत करो, तुम भी सारे बेवकूफ हो। शराब हराम नहीं होती है, शराब को हराम कहते हैं वो बेवकूफ होते हैं। भाई आपके मजहब में कहते हैं, मैं थोड़ी ना कहता हूँ। इसका मतलब पूरा नहीं समझ पाते हैं लेकिन उसको हराम कह देते हैं, हराम करार दे देते हैं। कहने का मतलब शराब हराम नहीं होती है। अच्छा, शराब के कारनामे हराम होते हैं। कारनामे? हाँ, कैसे कारनामे? शराब के कारनामे हराम होते हैं। जैसे कि देखा है कि वो 20 रुपया पौवा गांव में मटका छाप क्या मिलती है। ये जो गरीब लोग होते हैं, गरीब शराब पीते हैं और शराब पी करके गंदे नाले में गिर जाते हैं, कुत्ता आकर मुंह पर पेशाब कर देता है। लेकिन प्रधान जी हम देखते हैं लोगों को कहीं खेत में पड़े हैं, कहीं खलिहान में पड़े, कहीं घोड़े पर पड़े हैं। ये सब वही गरीब शराबियों की हम बात कर रहे हैं। गरीब शराबी दिन भर मजदूरी किया, शाम को 20 रुपया पौवा वाली साले ढकेल लेते हैं और जाकर गंदे नाले में गिर जाते हैं। उसे गरीब आदमी को शराब नहीं पीना चाहिए, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और रही बात शराब हराम होने की, शराब हराम नहीं होती है। इसी बात पर शायर ने एक शायर भी लिख दिया है। इस शायर लिख दिया, शायर ने कहा है कि पीना हराम है, पीना हराम है, न पिलाना हराम है, वाह, और पीकर शराब होश को खोना हराम है। जी होश को खोना हराम है। शराब पीने के बाद अनाप शनाप गालियां बको या लोगों को परेशान करो, ये सब हराम होता है। कहने का मतलब शराब हराम नहीं, शराब के कारनामे हराम होते हैं। ठीक है, प्रधान जी को नाश्ता पानी और मंगाए? नाश्ता पानी मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम जिद कर रहे हो तो थोड़ी सी में सब शराब पी लेते हैं। थोड़ी सी? पानी लेकर आ रहे हो? नहीं, पानी डालकर थोड़ा पी लो, जो क्योंकि 42 डिग्री की है। तुम साले सब जंगली हो ना। जंगली? हमको तमीज नहीं है, शराब में पानी पिलाकर हमको मार डालना चाहते हो क्या? प्रधान जी ये कैसी आप बातें कर रहे हैं? सही कह रहे हैं, शराब में कभी पानी मिलाकर शराब मत पीना, वरना मर जाओगे। तो क्या होता है? क्या होता है? शराब गर्म और पानी ठंडा जब एक में टकराता है, इंसान को जुकाम बन जाता है, जुकाम से खांसी आती है, खांसी से टीबी बन जाती है, और टीबी से तमाम मर्दे पूरे शरीर में दौड़ जाती हैं। फिर उसके बाद इंसान अंत में वो मर ही जाता है। वाह प्रधान जी वाह, देखा होगा सही प्रधान जी कितना लंबा हमें सुझाव दे रहे हैं। हम लोग आज के बाद शराब में पानी नहीं डालेंगे। पानी मिलाकर कभी मत पीना। लेकिन यार ये इतनी हार्ड शराब है, पूरा अद्धा लाकर रखती हो। आज हम खाली पेट हैं, खाना भी नहीं खाए हैं जम के मारे, कहीं ऐसा ना हो कि हमको चढ़ जाए, गड़बड़ हो जाए कुछ। मीट नालायक, वो बकरा आए थे के लाए हो? ये प्रधान जी मुसलमान है, इनके मजहब में जब बकरा काटा जाता है कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर तब काटा जाता है। मंत्र में भागवत पढ़ी जाती है। पढ़ते हैं, बात बता रहा, मंत्र पढ़ा जाता है, वो दुआ पढ़ी जाती है। दुआ? हाँ ठीक है, इसमें से थोड़ी पी लेते हैं। थोड़ी पीना प्रधान जी बहुत है। क्या प्रधान जी? पूरा पौवा गटक गया। प्रधान जी अगर आपकी इजाजत हो तो 1-2 क्वार्टर और मंगा दें। नहीं मेरे यार, अब हम ज्यादा पीना नहीं चाहते हैं। ज्यादा नहीं पीना चाहते? क्योंकि आज हमारी हवेली पर बहुत ही दूर दराज के हमारे बहुत ही खास मेहमान आना चाहते हैं। प्रधान जी दूर दराज के मेहमान आपके वहाँ किस लिए आ रहे हैं? वो आ रहे हैं हमारी बेटी गजाला का रिश्ता लेकर के। इसका मतलब गजाला बिटिया की शादी होगी, हम लोग दावत में जाएंगे। प्रधान जी आपके मजहब में वो जमीन में क्या काट देते हैं? उसे तंदूर कहते हैं। अरे प्रधान जी उसमें की रोटियां कितनी अच्छी होती है। अरे मुर्गा चलता है, बकरा चलता है, भैंसा भी चलता है। राम राम।
प्रधान जी काले जानवर का हमारे सामने नाम मत लिया करो। मेरे यार वो तुम्हें सब कुछ खाने को मिलेगा, मुर्गा भी मिलेगा, बकरा भी मिलेगा, तंदूरी भी मिलेगी, लेकिन हमने जो कुछ कहा है वो तुम्हें याद है? प्रधान जी खूब अच्छी तरह से याद आया, आपने बिजली को लाने के लिए कहा है। टाइम कितना दिया है? 6 घंटे का। हाँ तो 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर बिजली हमारी हवेली पर पहुंच जानी चाहिए, वरना तुम सबके सब साले जेल की सलाखों में पहुंच जाओगे। समझ लेना। बिजली आपको मिल जाएगी प्रधान जी। मिल जाएगी? तो साले ऐसे बात कर रहे हो, मालूम पड़ रहा हमारे कहने से बिजली को लेने जा रहे हो, हमारे ऊपर कोई भोगड़ी का एहसान करने जा रहे हो? नहीं प्रधान जी, मैंने कब कहा कि मैं एहसान करने जा रहा हूँ? हाथ ना जोड़ो, हम कोई बरम बाबा नहीं है। हमको हर हाल में 6 घंटे के अंदर बिजली चाहिए। मिल जाएगी, मिल जाएगी। ये हम क्या देख रहे हैं? ये साला मामूली डाकू हमारे सामने बंदूक ताने हुए खड़ा है, बड़ी बड़ी साला आंखें निकाला है, सीना ताने हुए खड़ा है। ये साला अपनी औकात भूल गया है, इसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। अब बंदूक नीचे कर, बंदूक नीचे, अपनी मुंडी भी नीचे कर, मुंडी भी नीचे कर साले। ये तेरे सामने जो 6 फीट का आदमी खड़ा है, ये कोई आम आदमी नहीं, इस्माइल प्रोग्राम सभा का मौजूदा प्रधान है। हम मौजूदा प्रधान हैं और तुम मादर लोटिया चोर हो। बात मत भूलो साले लोटिया चोरो। अभी हमारी बात जरा कान खोल करके सुन लो। शायद तुमने एक कहावत सुना होगा, तुम हमारे दोस्त तो जरूर हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, एक कहावत तुमने सुना होगा कि बालू में पेशाब करना और पठान से दोस्ती करना बराबर होता है। ये बात आपने पहले नहीं बताया। मैं 2 मिनट के अंदर दोस्ती भूल जाता हूँ। अगर 6 घंटे में हमको बिजली नहीं मिले तो प्रधान अजमत खान के पैर में जूता 9 नंबर का लगता है। जूते के सारे नंबर तुम्हारे गाल पर छाप दूंगा। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। अगर बिजली नहीं मिली तो अड़ोस पड़ोस के 2-4 लौंडिया अच्छी उठा लाएंगे। बिजली चाहिए, बिजली और बिजली मिलेगी। बंदूक नीचे साले लोटिया छोड़ो। आप बोल रहे हो? का डाकू है। प्रधान जी बहुत छोटी कास्ट का बेचारा है। तो साला कुछ बंदिया डाकू लग रहा है। बहुत सही अंदाज निकला आपका प्रधान जी, वाकई में। नीचे काट के भैया पठान है। औकात न भूलो साले लोटिया चोरो। साले वो नशे में है, पूरा का थाली ला दियो साले। जैसे डाकू हमरे जूते की पॉलिश करते हैं। नीचे 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 सर का बोलो। साला लोटिया चोर। प्रधान जी इसकी गलती मेरी तरफ से माफ कर दो। जोड़ो वरना जूता मारूंगा। प्रधान अजमत खान कह रहे थे अपने सर को नीचा करो, तो हमने सिर्फ सर को नीचा करने में इतनी देर क्यों लगा दी? सरदार आप मालूम होना चाहिए, इसका कोई गुलाम नहीं, इसके बाप में कोई नौकर, अपनी हट में रख के बात किया कर। शायद तुझे इस बात की खबर नहीं है,
नाग सिंह वो इंसान है जो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे सकता है, एक दूसरे की जान ले सकता है। ये पहली गलती तुम्हारी है, इसलिए माफ कर दिए गए हो। दोबारा ऐसी गलती करोगे तो किसी डाल या गट्टर में पड़े होंगे, समझे? हाँ, मैंने पहली गलती किया तो आप एक घाई खंडक में मुझे मार करके फेंक दोगे। बहुत तारीफ साले की कर रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे, कहते बहुत अच्छा इंसान है। अरे जब कह रहा था देख नाग सिंह मेरे पैर में जूता 9 नंबर का है, हाँ, बिजली नहीं आई, मैं सुन रहा हूँ। तो तेरे गाल पर छाप दूंगा। उस वक्त तक गोवा की इतनी गुस्सा आ रही थी, इतनी गोली साले के सीने में भर दूं कि निकालने वाला ताकत है परेशान। वो जूता मारने की बात कह रहे थे, मारा तो नहीं था? मारा नहीं था। अरे 2-4-10 मार देते तो हम पूरा कहा मानते रहे? नहीं मानते, नहीं मानते। वो पठान है और हम डाकू है, ठाकुर है, इससे क्या होता है? पठान है तो सारा कोई दिया है क्या? सबसे पहले मुझे तू ये बता, तेरे कितने बाप है? बाप? अरे सरदार जी, आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया में, इस इलाके में हर इंसान के एक ही बाप होता है, इसलिए हमारे भी एक ही बाप है। तो ठीक उसी तरह इस्माइलपुर ग्राम सभा में एक ही बाप है, जिसका नाम है प्रधान अजमत खान। प्रधान जी के खिलाफ मैं एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता होगा। मैं उस लौंडिया को लेने जा रहा हूँ, अच्छे पर होशियारी से रहना। ठहरो सरदार जी, ये जो करने जा रहे हैं ये अच्छा नहीं करने जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, अरे किसी बहन बेटी को उठा करके उसकी हवेली पर ले जाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का ये काम नहीं है किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेले। नालायक कहीं का उल्लू का पट्टा कथा। तुझे क्या मालूम, रोटी रोटी खाने के लिए कपड़ा होता पहनने के लिए, लौंडिया होती है सिर्फ छेड़ने के लिए। मैं जा रहा हूं, मेरे बाद में अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हारा छोटा छोटा पीस काट कर गली के कुत्तों को खिला दूंगा। तुम तो जानते हो हम कितने लायक हैं और कितने नालायक हैं। इस प्रधान खान के कहने पर इन गरीबों की बहन बेटे को उठाकर उसकी हवेली पर ले जाओगे, लेकिन सिर्फ दौलत लूटता है, किसी बहन बेटे की इज्जत नहीं लूटता है। और तू साले उसके कहने पर दौलत भी लूटता है और गरीबों की बहन बेटियों की इज्जत भी लूटता है। लेकिन नहीं, जब तक इस झंडे पर रहेगा ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि मैं ये नहीं जानता था ये प्रधान अजमत खान इतना कमीना और लुच्चा इंसान है। अगर ये मैं जानता तो अड्डे पर उसे नहीं आने देता, उसको साले को वहीं पर जाते। लेकिन नहीं, आज से मैं अपना खोज तैयार करूंगा, जितने साथी हैं सब मेरे कहने पर काम करेंगे। मैं तेरे पीछे आ रहा हूं, अगर बिजली के तूने हाथ लगा दिया तो हरामजादे नाक की तरह तूने जुबान चलाया ना चिल बिजली से तो मैं तेरे याद रखना, इस इलाके में ऐसा पैदल फैला दूंगा, बचा दूंगा, सीने नहीं दूंगा, छोड़ दूंगा। आज के बाद कोई इंसान किसी बहन बेटी की तरफ गलत नजर नहीं उठाएगा तो दर्द गोदा से मार देगा। मेरे चाचा जी कह रहे थे बिटिया खेत को चली जाओ, शायद वो जाना नहीं चाहते हैं और मैं ही देख लूं जाकर फसल को कोई जानवर तो नुकसान कर रहा। जानवर बहुत नुकसान कर रहे हैं। ओ प्यार का है, प्यार का है बनाया राम ने, कोई आए मेरा प्यार का है
ये सामने कोई लड़की गाती हुई जा रही है। सबसे पहले इस लौंडिया से मुलाकात करूंगा, फिर प्रधान जी का काम करूंगा। ए लड़की, तेरा नाम क्या है, कहाँ रहती है? देखिए मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। अजनबियों से बात करना मैं ठीक नहीं समझती। लड़की, मैं अजनबी नहीं हूँ। इस देश के हर इंसान की जुबान पर मेरा नाम है। बोल, तेरा नाम क्या है, कहाँ रहती है? आप इतना पूछ रहे हैं तो बता दूं, मेरा नाम बिजली है। ये जो इस्माइलपुर है, भाई इस्माइलपुर में रहती है। तेरा भी नाम बिजली है? हाँ, बिजली मेरा ही नाम है। बिजली जैसा चमक रहा, बिजली तेरा बिजली जैसा चमक रहा, बिजली तेरा नाम। शहर जरा बुझाने तुझसे है कुछ काम। मेरा नाम पूछ लिया, अपना नाम नहीं बताया कि आप कौन है और क्या कारण है जो मेरे रास्ते पर खड़े हो। अरे बिजली, अपना नाम बताऊंगा, रास्ता रोकने का सबब भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा मैं कहाँ रहता हूँ। आप बताइए क्यों मेरा रास्ता रोकते हैं? तुझसे एक छोटा सा काम, तुझसे एक छोटा सा काम, पिला दो इन आंखों से नाग सिंह है नाम गोरी, जानता है हर बसर। चेहरे पर डालो नजर, पता खुद चल जावे क्या नाम, पता खुद चल जावे क्या नाम, दिला दो इन आंखों से हेलो, हाँ कमेटी वाले भाई, कमेटी वाले आकर के भाई हमारे कंपनी मालिक से मिलने भाई। अरे कोई सामान तो पूरा दे जाओ भैया, नौटंकी बंद बना ले। 25,000 अब सामान देते नहीं हो, बहुत जल्दी सामान जब कम है दे जाओ फट देने। मैं किसी भी शादी तुम सीधी शादी है तो कहा गलत कि मैं किसी भी शादी नारी के समझो ना मुझको मस्ताज। और नाग सिंह जिस वास्ते रोका है मेरा रास्ता, जाने दो घर को मुझे प्रभु का दूं मैं वास्ता। देखना ऐसे मुझे को निहार, देखना ऐसे मुझको निहार, समझो ना मुझको।
भले घराने की लड़की हूँ और तू अपने लिए कोई बाजारू लड़की ढूंढ ले। मानती जंगल में रहता तुझको लड़कियों की जरूरत पड़ती, बेबी बच्चे हैं, तो अपने लिए कोई बाजारू लड़की ढूंढ ले और मुझे जाने दे। तू बता रही कि सीधी साधी लड़की है। अरे हम कहाँ बता रहे तुम गलत परिवार की लौंडिया हो। अरे थोड़ी देर के लिए बन जाओ, हमारे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत रुपया मेरे पास है, मैं तुझे सोने से तोल दूंगा मेरी जान। बिजली तेरी हाथ से मेरा पूरा रे अरमान हो, कितनी दौलत दूंगा तुझे उम्र भर कल्याण हो। टुकड़ा बोला ये पैगाम, टुकड़ा बोला ये पैगाम, पिला दो इन आंखों से जाम। शैतान की है वानियत, पड़ी तुझ पर जूती क्यों रही जूती मारेगी? इतनी जूतियां मारूंगी जो गांजर के अजय देवगन बने घूम रहे हो, सर में गंजा हो जाएगा।